तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला आज जोरदार हमला। कहा पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करने के बाद अब किसानों की पूंजी हड़पना चाहते हैं मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में गिरेगी भाजपा सरकार। सिद्धरामैया ने किया दावा येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाना चाहती है आरएसएस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर योगी सहित भाजपा पर भड़के नसरुद्दीन शाह। कहा लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को किया जा रहा है बदनाम और लव जिहाद को बताया है नसरुद्दीन शाह ने तमाशा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फेक टीआरपी को लेकर बुरी तरह से फंसे अर्नब गोस्वामी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अर्नब गोस्वामी पर बोला हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान। कहा गणतंत्र दिवस से शुरू होगा मस्जिद बनाने का काम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सपना चौधरी से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसानों के समर्थन में उतरे सपना चौधरी के पति वीर साहू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किसानों ने दिया मोदी अमित शाह को झटका। कोरोना वैक्सीन लगवाने से किसानों ने किया इनकार। कहा पहले तीनों कृषि कानून रद्द करे मोदी अमित शाह, उसके बाद लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करने के बाद किसानों की पूंजी हड़पने की तैयारी में है मोदी अमित शाह। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की पूंजी हड़पने का मोदी अमित शाह पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अपने सूट बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अब अन्य दाताओं की पूंजी हड़पना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और रोज ट्वीट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग भी की थी और धरने पर भी राहुल गांधी बैठे। तो ये बड़ा हमला आज राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में गिरेगी भाजपा सरकार। सिद्धरामैया ने किया दावा येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाना चाहती है आरएसएस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में कभी भी भाजपा सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले वहां राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया ने दावा किया है कि येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाया जा रहा है। सिद्धरामैया ने दावा किया है कि आरएसएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धरामैया ने आगे कहा है कि येदियुरप्पा को इस साल अप्रैल महीने में हटा दिया जा सकता है और हरियाणा के बाद अब जो है कर्नाटक में भी सरकार भाजपा की खतरे में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार कर्नाटक में भी पिछले दिनों हुआ था तब भाजपा के ही मंत्री जो है बागी हो गए थे और विधायक कह रहे थे कि हम इस पार्टी से अपना इस्तीफा देंगे और हम कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद अमित शाह कर्नाटक दौरे पर गए थे और विधायकों को वहां पर जाकर समझाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कभी भी कर्नाटक में भाजपा सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का काम होगा गणतंत्र दिवस से शुरू, ट्रस्ट ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद का काम शुरू होने का आज ट्रस्ट ने ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में बन रही मस्जिद की ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से अयोध्या में बन रही मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा और इस दिन झंडारोहण और पौधरोपण के साथ ही कार्य मस्जिद का शुरू किया जाएगा। इस बात की जानकारी रविवार को मस्जिद और अन्य इमारतें के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने दी है। वहीं आपको बताने कि उन्होंने बताया है कि जल्द ही मस्जिद का काम शुरू होने वाला है। जिस तरह से अयोध्या में राम
मंदिर का काम शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर यह काम शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अयोध्या में 26 जनवरी से मस्जिद की नींव रखी जाएगी और मस्जिद बनाने का जो काम है वह शुरू हो जाएगा। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अर्नब गोस्वामी फेक टीआरपी को लेकर बुरी तरह से फंसे। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बोल दिया हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फर्जी टीआरपी को लेकर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी बुरी तरह से फंस गए। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मामले को लेकर मोदी अमित शाह सहित अर्नब गोस्वामी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी कांड ये खुलासा करता है कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के बीच एक रिश्ता है जो परमाणु हथियार से लैस इस क्षेत्र को संघर्ष की आग में झोंकना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार फांसीवादी रवैया अपना हुए है और उनकी सरकार का इसका खुलासा मीडिया भारत की कर रही है। इमरान खान ने कहा है कि दुनिया भर से मैं मांग करता हूं कि भारत को सैन्य एजेंडे से रोके, नहीं तो मोदी पूरी दुनिया को संकट में डाल देगा जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता और मोदी तानाशाह की तरह पूरे देश में काम कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला जो है इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला है और कहा कि अर्नब गोस्वामी मोदी अमित शाह का दलाल है और वह उनकी हर एक जानकारी को रखता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर योगी पर भड़के एक्टर नसरुद्दीन शाह। लव जिहाद कानून को बताया तमाशा, कहा मोदी सरकार कर रही है मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फिल्मों में अपनी बेहतर एक्टिंग और बेबाक बयानी के लिए दुनिया भर में मशहूर एक्टर नसरुद्दीन शाह ने अब लव जिहाद कानून को लेकर योगी सरकार सहित भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि नसरुद्दीन शाह ने लव जिहाद कानून को लेकर अब योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि नसरुद्दीन शाह ने लव जिहाद कानून पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ये चिंता का विषय है। वहीं लव जिहाद के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भाजपा नफरत फैलाना चाहती है। आगे उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात से बहुत नाराजगी है कि किस तरह से लोग को भाजपा देश में बांट रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर, जैसे कि यूपी में लव जिहाद कानून को योगी सरकार लेकर आई और पूरे देश में लव जिहाद के नाम पर योगी सरकार तमाशा बना रही है। आगे उन्होंने कहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुसलमान रहे या फिर कोई हिंदू, लेकिन इस तरह से देश में फूट डालना ठीक नहीं है। तो ये बड़ा हमला नसरुद्दीन शाह ने लव जिहाद कानून को लेकर भाजपा सरकार पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान, कहा हम खेत में बीज डालने के बाद 4-6 महीने करते हैं इंतजार, खत्म नहीं होगा आंदोलन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगभग 53 दिनों से जारी है। किसान के इस शांति आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून को लेकर बड़ा फैसला आज सुना सकता है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा, आंदोलन चाहे कितने दिन भी जारी रहे। उन्होंने कहा है कि हम खेत में बीज डालने के बाद 4-6 महीने इंतजार करते हैं, फिर फसल आती है, जब फसल पक जाती है तो ओले भी पड़ जाते हैं, इसके बाद भी किसान अपने खेत को नहीं छोड़ता है। मैं पहले ही मोदी सरकार से कह चुका हूं कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी बहिष्कार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे और आंदोलन को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि कोर्ट के फैसले से पहले ही किसानों ने बड़ी चेतावनी मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव से बौखलाए भाजपाई। मुंबई में आज तांडव वेब सीरीज के खिलाफ भाजपा देगी धरना। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर भाजपाई बौखलाए हुए हैं और आज भाजपाई नेताओं ने ऐलान किया है कि मुंबई में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ बीजेपी जूतो मारो आंदोलन शुरू करेगी और अमेजॉन दफ्तर के बाहर धरना देगी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपाई नेताओं ने कहा है कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है जिसे बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले तांडव वेब सीरीज को लेकर भाजपा नेताओं ने इसे बैन करने की मांग की थी और मोदी सरकार को पत्र लिखा था। वहीं मोदी सरकार ने तांडव वेब सीरीज को लेकर सैफ अली खान सहित मेकर से अब इसको लेकर जवाब मांगा है।
वहीं आपको बता दें कि जो वेब सीरीज है वह रिलीज भी हो चुकी है और उसके कई एपिसोड भी आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि आज भाजपा पूरे मुंबई में तांडव के खिलाफ अपना धरना देगी और जूतो मारो आंदोलन शुरू करेगी। तो किस तरह से सैफ अली खान की वेब सीरीज से भाजपाई बौखलाए हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के बीच बुरी तरह से फंसी भाजपा सांसद हेमा मालिनी। किसानों ने कहा कि पंजाब आकर कृषि कानून के फायदे बताए हेमा मालिनी, खर्च उठाएंगे किसान। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के बीच भाजपा अभिनेत्री हेमा मालिनी बुरी तरह से फंस गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 53 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है और इससे पहले की बातचीत बेनतीजा रही। इस बीच पंजाब के किसानों ने जो है हेमा मालिनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के किसानों ने कहा है कि हेमा मालिनी जो भाजपा सांसद है वह पंजाब आए और किसानों को केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के फायदे बताएं। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो कृषि कानून को लेकर विरोध हो रहा है वहीं उसी को लेकर हेमा मालिनी हमें इसका फायदा बताएं। वहीं किसानों ने कहा कि हेमा मालिनी का जो भी खर्चा पंजाब आने में होगा उससे किसान उठाएंगे और वह सिर्फ हमें इन तीनों कृषि कानून के फायदे बताएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से किसानों के बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी फंस गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के सपोर्ट में उतरे सपना चौधरी के पति वीर साहू, मोदी अमित शाह को दे दी चेतावनी। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 52वें दिन भी लगातार जारी है। नए कानून के मुद्दे पर किसान और सरकार के बीच अभी तक बातचीत विफल हुई है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल सका। ऐसे में अब किसानों के समर्थन में हरियाणवी एक्टर सपना चौधरी के पति वीर साहू उतर आए हैं। वीर साहू ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि किसान आंदोलन में वह घड़ी आ गई है जब घर से निकलकर अपने किसान भाइयों के साथ देने मैदान में आने का सबसे जरूरी मौका आन पड़ा है। साथियों, आप सभी के अलग अलग तरीके से किसान आंदोलन में अपना सहयोग किया, लेकिन अब 26 जनवरी के लिए घर से निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच में शामिल होना आप और हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सभी साथी दिल्ली कूच की तैयारी करें और किसान मजदूरों के हित के लेकर एक होकर आगे बढ़े। आपको बता दें कि इससे पहले सपना चौधरी भी किसानों का समर्थन कर चुकी है और किसानों की आवाज बुलंद कर चुकी है। तो किस तरह से अब बड़े बड़े एक्टर जो है किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम ने दिया 51,000 रुपए का दान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में वेलापुर के श्री रामपुर में हिंदू मुस्लिम सद्भाव की एक बड़ी मिसाल पेश की गई है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर के लिए दान दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आए मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से अब तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि बेलापुर के श्री रामपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग राम मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के कार्यक्रम के दौरान पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुस्लिम समुदाय की तरफ से 51,000 रुपए राशि राम मंदिर के लिए दान की है, जिसके बाद पूरे देश के हिंदू उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद के लिए भी एक हिंदू शख्स ने 20,000 रुपए का दान दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। किसान बोले जब तक कृषि कानून नहीं होंगे रद्द तब तक नहीं लगवाएंगे कोरोना की वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंधु बॉर्डर पर कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान संगठनों ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक वह कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। किसानों ने कहा है कि पहले मोदी अमित शाह तीनों कृषि कानून को रद्द करें, उसके बाद हम कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। अगर मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती है तो वह वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव फिर से हुए नीतीश कुमार पर आग बबूला। कहा सुशासन के गुंडों ने ही की है रुपेश सिंह की हत्या। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन प्रबंधक रुपेश सिंह की हत्या को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है।
और कहा है कि सुशासनी गुंडों ने ही उनकी जान ली है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने रविवार को रुपेश सिंह के परिजनों से मुलाकात करने के बाद ट्वीट किया और कहा कि सुशासन बाबू के गुंडों ने ही रुपेश सिंह की हत्या कर दी है और आज रुपेश के परिवार से वह मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बुजुर्ग पिता और पत्नी और बच्चों से आंख से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात से काफी खुश हूं कि उनका परिवार संयम से है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन में किस तरह से जंगल राज और गुंडा राज चल रहा है। तो ये बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने नीतीश पर बोल दिया है। इनकी मोतली को वापस लिया जाए।